प्रभु तेरे ही मंदिर में हमें चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेम पिता, जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे ही मंदिर में हमें चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु के मंदिर में हम बलि चढ़ाने के लिए एकत्रित है। सर्वप्रथम प्रभु को धन्यवाद दे कि उन्होंने हमें एक दिन और दिया प्रभु के सामने आने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए, उनके वचन सुनने के लिए। आइए हम तैयार करें इस पवित्र यूखरिस्तीय भोज के लिए। योग्य रीति से इसमें भाग लेने के लिए हम तैयार करें, हमारे हृदय को तैयार करें, सारे गलतियों को, पापों को, भूल चूकों को याद करते हुए उनके लिए क्षमा याचना करें, ताकि हम शुद्ध हृदय के साथ प्रभु के वेदी पर आ जाएं और उनके पवित्र भोज में सम्मिलित हो सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमारे हृदय में विश्वास, भरोसे और प्रेम की वृद्धि कर, ताकि हम तेरे वरदान पाने योग्य बन जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम तथा आनंद का अनुभव करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आपके हृदय में और युहा पर हो, ताकि अब योग रीति से पवित्र रूप से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, वाक्य संख्या 12 से 17 तक। पाठ का मूल वाक्य है, आप लोगों को पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं। हम उनके अधीन रहकर जीवन नहीं बिताएं। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगें। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का अनुभव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है
कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उन्हीं के साथ दुख भोगते हैं तो हम उन्हीं के साथ महिमान्वित भी हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। जब ईश्वर उठ खड़ा होता है तो उसके शत्रु बिखर जाते हैं और उसके विरोधी उसके सामने से भाग जाते हैं। धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते और प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। अनुवाक्य। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। ईश्वर अपने मंदिर में निवास करता है। वह अनाथों का पिता है और विधवाओं का रक्षक। वह निर्वासितों को आवाज़ देता और बंदियों को छुड़ाकर आनंद प्रदान करता है। अनुवाक्य। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें। वह हमारा भार हल्का कर देता और हमारी रक्षा करता है। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। हमारा ईश्वर हमें मृत्यु से बचाएगा। अनुवाक्य। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। तू सत्य की सेवा में हमको समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक स्त्री आई जो अबदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। यीशु ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उसे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करने लगी। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया क्योंकि यीशु ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। उसने लोगों से कहा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा हो जाने के लिए आ जाओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, ए ढोंगियो, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? यीशु के इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, पर सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित हो जाती थी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, लोगों को शिक्षा देना, रोगियों को चंगा करना, ये सब प्रभु यीशु के सार्वजनिक जीवन काल का नियमित कार्य हुआ करते थे। अपनी आदत अनुसार प्रभु यीशु एक दिन सभागृह जाते हैं और उस दौरान उन्होंने उनकी नज़र एक स्त्री पर पड़ी जो बहुत समय से बीमार थी। 18 साल से वह बीमार थी और इतनी बीमार कि वह झुक गई थी, उसका शरीर मुड़ गया था।
प्रभु यीशु को इसकी ये अवस्था देखा नहीं गया। उनका हृदय द्रवित हो जाता है और उस स्त्री को तुरंत स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। ये घटनाक्रम देखकर सभागृह के अधिकारी चिढ़ जाता है। उसके चिढ़ने का कारण ये नहीं कि प्रभु यीशु ने चमत्कारिक रूप से किसी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया, उस स्त्री को चंगा किया। उनकी आपत्ति इस बात में थी कि प्रभु यीशु ने ये काम विश्राम के दिन किया। विश्राम के दिन यहूदी नियमों के अनुसार पूरा विश्राम का दिन है, किसी भी प्रकार का काम करने का दिन नहीं है। चंगा करना, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना, प्रभु यीशु ने ऐसा काम किया, इस पर उस अधिकारी को आपत्ति थी। प्रभु उन्हें मुंह तोड़ जवाब देता है और समझाते हैं कि ये सब कानून कायदे सारे चीजें मनुष्य की भलाई के लिए बनाए गए हैं। जब भलाई कार्य करने की बात आती है, किसी के लिए अच्छा करना हो, तो वहाँ कोई समय, कोई दिन, इस प्रकार के कोई बंधन नहीं होना चाहिए। दूसरों की भलाई के लिए कोई शर्तों को रखना सही नहीं है। भलाई का काम अपने हृदय से आना चाहिए, अपने दिल से आना चाहिए, क्योंकि भलाई का काम प्रेम का काम है। प्रेम का काम ईश्वर का काम है और ईश्वर के काम के लिए कोई निर्धारित दिन या समय या काल नहीं है। प्रभु यीशु के भले कार्य किसी भी प्रकार के काल या समय से बंधित नहीं किया जा सकता, कोई शर्त से जुड़ा नहीं जा सकता। ये बात प्रभु ने स्पष्ट शब्दों में उन्हें समझाया और आज प्रभु यीशु हमें भी यही बात समझाते हैं। भले कार्य करने के लिए हम किसी भी प्रकार के हिचकिचाहट ना करें, किसी प्रकार की कंजूसी ना दिखाए, क्योंकि भला कार्य प्रेम से प्रेरित होता है। प्रेम अपने हृदय से उमड़ पड़ता है, ईश्वर की प्रेरणा से होती है। तो ईश्वर की प्रेरणा को जब भी हमारे हृदय में आता है, उसे हम खुल्लम खुला उसका प्रकट करें और भलाई के कार्य करते रहें। तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में जो आहट आती, तब प्रीति का साहस
अब क्या नाथ तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ तुमको चढ़ाऊं क्या। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, तेरे प्रताप के सम्मुख अर्पित इन दानों पर दया दृष्टि डाल। हमारा यह सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे।
इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धनी कुंवारी मरियम, उनके वर धनी योसेफ, धनी प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धनी है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। तेरी विजय पर हम आनंद विभोर होंगे और अपने ईश्वर के नाम पर उत्सव मनाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी आत्मा में अपने संस्कारों का फल उत्पन्न कर, ताकि जिन प्रभु को हमने संस्कार में ग्रहण किया है, स्वर्ग में हम उनका साक्षात दर्शन कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। ख्रीस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे, सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे,